ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 2। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कुतस्तवा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गीय कीर्तिकर्म अर्जुन। भगवान कृष्ण जो हैं इस पूरी गाथा के महानायक हैं। अब पहले अध्याय में हमने देखा कि संजय ने कुछ कहा, धृतराष्ट्र ने भी कुछ कहा और अर्जुन ने भी कुछ कहा। अब इनके डायलॉग्स ख़त्म हो गए। यहाँ पर बीच बीच में अर्जुन कुछ ना कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछते रहेंगे कृष्ण से, लेकिन अब जो मेजर पार्ट है वो कृष्ण भगवान का ही है। तो अध्याय 2 से जो है इट इज़ गोइंग टू बी लाइक ए रोलर कोस्टर। बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में और सुनने में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस श्लोक का मतलब क्या है, थोड़ा इनकी लाइफ को थोड़ा देखें। भगवान कृष्ण जो है वृष्णिवंशी हैं और इनके पिता का नाम वसुदेव है। वसुदेव और कंस दोनों फ्रेंड थे। कंस के फादर थे उग्रसेन और वो बहुत ही अच्छे किंग थे। बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रजा से डरने वाले, प्रजा की बात सुनने वाले, अपने मंत्रियों के राय से ही कोई डिसीजन लेने वाले, ऐसे थे उग्रसेन। ऑन द अदर हैंड जो उनका बेटा कंस था वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। ही वॉज लाइक अ डिक्टेटर। कंस की शादी हुई जरासंध की बेटी से। जरासंध वॉज द किंग ऑफ मगध, जो आज का बिहार है उस टाइम पर। एंड जरासंध वॉज वेरी वेरी पावरफुल दैट टाइम। उसकी मिलिट्री बहुत पावरफुल थी। तो जरासंध ऑल्सो वॉन्टेड टू कॉन्कर द होल इंडिया, बट कोई को सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। तो कंस और जरासंध के जो बीच के जो मेंटल मैचअप काफ़ी था, दोनों को सोचने का नज़रिया काफ़ी था। तो जरासंध कंस का ससुर भी था और जरासंध उसको सपोर्ट भी कर रहा था कि तुम राजा बन जाओ, तुम्हारे पापा जो हैं पिताजी उग्रसेन वो अब राजा बनने लायक नहीं है, वो बूढ़े भी हो गए और काफ़ी सॉफ्ट हैं और इस एटीट्यूड से तुम पूरे इंडिया को रूल नहीं कर सकते हो। तो कंस ने कहा कि भैया फिर क्या किया जाए, बोले तुम राजा बन जाओ, मेरा सपोर्ट है। तो कंस जाता है और अपने ही फादर को कंस्पिरेसी करके जेल में डाल देता है और ख़ुद को ही राजा घोषित कर देता है। अब यहाँ पर जो लेफ्टिस्ट पार्टी होती है, जैसे आज के डेट में भी होते हैं सरकार में लेफ्टिस्ट पार्टी जिनके सपोर्ट चाहिए होता है कोई बिल पास करने के लिए, तो उस टाइम पर लेफ्टिस्ट पार्टी थी वो वसुदेव थे। वसुदेव भी राजकुमार थे यादवों के। तो यादव इस बात से गुस्सा थे और कोई ना कोई एक्शन लेने वाले थे कंस के अगेंस्ट में। तो उस एक्शन से बचने के लिए कंस ने क्या करा, अपनी छोटी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करा दी। अब देखिए, जिस घर में अपनी बेटी दी है या जिससे शादी करी है, ऐसा जोड़ा है, वहाँ तो अपनी लड़ने वाले। तो कंस ने ये गेम खेला कि अपनी बहन की शादी वसुदेव से करा दी। दो वसुदेव वॉज रिलेक्टेंट। वसुदेव ने कहा कि भाई मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और रोहिणी मेरी वाइफ है पहली। तो कंस ने कहा कि क्या तुम्हारा हृदय इतना छोटा है कि तुम मेरी बहन को अपने दिल में जगह दे नहीं सकते हो। तो वसुदेव ने मौके की कहते हैं नज़ाकत को समझा और देखा कि भैया ऑलरेडी किंग बन चुका है ये, और इसको अगर मना करना है अभी ठीक नहीं होगा। तो वो शादी ज़बरदस्ती ही होती है और उनकी शादी हो जाती है। तो बाय टाइम जब वो अब जो रिवाज ये था कि जो भाई जो है वो बहन और बहनोई को ससुराल तक छोड़ने जाता है। तो जब जा रहा होता है तो एक ऋषि आते हैं और बोलते हैं कि कंस तेरा बुरा समय शुरू हो चुका है। आने वाले समय में जो ग्रह नक्षत्र बैठ रहे हैं उससे ये मालूम चलता है कि तेरा बुरा समय शुरू हो जाएगा और तेरे जो भी तूने हाहाकार मचा रखा है पूरे मथुरा में और पूरे नॉर्थ इंडिया में, और इन्हीं का बेटा होगा और इनका 8वां बेटा होगा जो तुझे मारेगा। तो कंस ये सुन के गुस्सा भी होता है और उसके ऊपर हंसता भी है और डर भी आता है। तो बोलता है कि अगर ऐसे ही होना होगा तो मैं होने दूंगा नहीं, क्योंकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी वाली स्टोरी थी। बोला मैं दोनों को भी मार देता हूँ, देवकी को भी मार दूंगा और वसुदेव को भी मार दूंगा। तो तलवार निकाल लेता कंस मारने के लिए देवकी को। कंस वॉज वेरी पावरफुल मैन, मतलब मस्कुलिन था काफ़ी ज़्यादा, उसे लड़ना भी आसान नहीं था। तो एक खट्टा आदमी जो असुरी भाव का हो
राक्षसी भाव का हो, वो आदमी तलवार निकालता है, वो बोलता है मैं भी मार दूंगा दोनों को। तो उस टाइम पर वसुदेव जो था ना, वो ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन। वो समझ गया था कि भाई अभी तो लड़ सकते नहीं है इससे। उसने बोला कि भाई तुम अपनी बहन को मत मारो और ना ही मुझे मारो, हमें तुम ज़िंदा रहने दो, और जो हमारा 8वां बच्चा होगा उसको तुम मार देना, तुम ले लेना, हम उसको दे देंगे, तुमको उससे प्रॉब्लम है ना, तो हम खुद दे देंगे, कोई कुछ भी तुमको क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो कंस बोलता है कि ये तो ऐसा तो हो सकता नहीं, तुम भाग गए तो या कुछ और कर दिया तो। बोले कि एक काम करना, तुम तब तक तुम हमें बंदी गृह में रख लो अपने। अब कुछ कुछ स्टोरीज़ में ये लिखा होता है किताबों में कि कंस बोलता है कि मैं तुम्हें बंदी गृह में रखूँगा, कहीं कहीं लिखा होता है कि ये बोलता है कि तुम हमको बंदी बना लो, चाहे हाउस अरेस्ट कर लो, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो इस तरीके से कंस जो है वसुदेव और देवकी को जेल में डाल देता है। ऑलरेडी उग्रसेन जो है उसका फादर खुद भी जेल में है, और इसने अपने बहनों और बहन को भी जेल में डाल दिया, और ये वेट कर रहा है कि जब 8वां बच्चा होगा तो मैं उनको मार दूंगा। अब कंस प्रिपेयर है 8वें बच्चे को मारने के लिए, और देवकी और वसुदेव भी प्रिपेयर है कि भाई पहले 7 को नहीं मारेगा, 8वें को ही मारेगा। लेकिन जो कंस के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कंस को भड़काते हैं कि हाउ डू यू नो कि ये 8वां ही मारेगा, हो सकता है 7वां ही 8वां हो, या पहला ही 8वां हो। अब विधाता का विधान है 8वें बच्चे में से कोई तो मारेगा, अब पहला 8वां ही 8वां हो, क्या मालूम आपको। तो कंस बोलता फिर क्या करें, बोलते हैं कि महाराज आप सबको मार डालो, कोई भी आपके लिए सेफ़ नहीं है, आपको किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो कंस बोलता ठीक है, ये ठीक है। तो जब देवी का पहला बालक होता है तो जाता है कंस उसको मारने के लिए। तो वसुदेव बोलता भाई हमारे बीच में तो डील हुई थी कि तुम 8वें बच्चे को मारोगे, हम खुद ही लेकर आ जाएंगे, तुम पहले क्यों मारने आ गए। बोलता मुझे क्या मालूम कि ये पहला है कि 8वां है। तो वसुदेव बोलता है कि तुम अनपढ़ हो क्या, तुम्हें गणित नहीं आती है। बोलते कंस बोलता मुझे गणित तो आती है, पर जो विधाता है ना इसका विधान किसी को समझ में नहीं आता, हो सकता है पहला ही 8वां हो या 8वां पहला हो, क्या मालूम, है तो सांप के बच्चे, सबको कुचल डालूंगा। ये एटीट्यूड था उसका एटीट्यूड ये इसलिए था क्योंकि इसकी जो दो दाई माँ थी ना, जो दाई माँ में वो होती जो दूध पिलाती है, वो पूतना थी। पूतना वॉज तांत्रिक बेसिकली। यूजुअली आपने टीवी में देखा होगा कि पूतना जो है एक राक्षस का वो रिलेटी है, तंत्र विद्या में मास्टर थी वो। तो जो तंत्र विद्या में मास्टर होते हैं ना वो अपना रूप बदल सकते हैं, अपना साइज़ बड़ा छोटा हल्का हो जाना, गायब हो जाना, सब उनको आता है। तो पूतना उसकी दाई माँ थी। तो ये कह सकते हैं कि माँ का जो जिसका दूध पिया ना उसका उसके अंदर असर था, राक्षसी स्वभाव का था कंस। तो इस तरीके से वो बात मानता नहीं है और वो पहले बच्चे को मार देता है। तो वसुदेव और देवकी देखते रहते हैं, यार ये बोले यार ये तो बड़ा ही क्रूर इंसान है, अपने मंत्रियों के बातों में आके पहले बच्चे को मार दिया। तो बहुत रोते हैं। इसी तरीके से दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा, 6ठा बच्चा, सबको मारते रहते हैं। जब 7वें बच्चे की बारी आती है तब रोहिणी आती है देवकी के पास। और आप ये कह सकते हैं कि आज के डेट में अगर आप मॉडर्न साइंस से देखें तो दैट किड वाज अ प्री मेच्योर बेबी, 7th मंथ में ही वो ले आती है। अब उस टाइम पर कैसे किया होगा ये तो पता नहीं। तो जब वैद्य देखता है तो बोलता है कि महाराज 7वां बच्चा था कल तक लेकिन आज नहीं है। तो कंस बोलता है क्यों, अबॉर्ट हो गया क्या, गर्भपात हो गया, कुछ हो गया। बोलते नहीं ऐसे भी कोई सिम्टम लग नहीं रहे, और ना ही बेबी डिलीवर हुआ, बेबी है ही नहीं वूम में। तो कंस को पहले थोड़ा सा शॉकिंग होता है, फिर हंसता है, बोलता है कि मेरे से तो भगवान भी डर गया। तो सबकी अपनी अपनी हंसी होती है। तो अभी कंस हंस रहा है, बाद में कोई और हंसेगा, समय का खेल होता है बड़ा। तो 8वें बच्चे की बारी आती है। तो जब 8वां बच्चा होने वाला होता है तब नक्षत्र कैसे बैठते हैं इस बारे में हम अगले श्लोक में बात करेंगे। तो इस श्लोक में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने कतस्तवा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यष्टम स्वर्गया कृत्यम कर्म अर्जना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे, यह उस मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को समझता हो। तुम्हारी
बातों से तो तुम लग रहा है कि तुम समझदार हो, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ़ भरी बातें कर रहे हो। क्योंकि एक समझदार आदमी जिम्मेदारी के टाइम पर जिम्मेदारी लेता है और तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तो ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला। अभी हम यहीं रुकेंगे, इसके बाद हम अगले श्लोक में जाएंगे। धन्यवाद।